देहरादून अब पहले पढ़ाई के मामले में फेमस था, अब नशे के मामले में ज्यादा फेमस हो गया। ये बच्चे घर से आ रहे, माँ बाप पढ़ाई के लिए भेज रहे, बच्चे यहाँ नशा कर रहे। नशा यहाँ आ गए। पहले तो शराब के लिए लड़ाई लड़ी हमने। ये नशा का उत्तराखंड मिला जिसमें सारे बच्चे लोगों के बर्बाद हो गए। अच्छे लोग इस मोहल्ले में नहीं चाहिए, यहाँ ये लोग चाहिए जिनके हाथ में पहुआ हो, हाथ में डस्ट हो। जो भी होगा, पर ये नशे के वजह से बहुत परेशान है सब लोग। बहुत जन जन की है यही पुकार। ये वे महिलाएं हैं जो उत्तराखंड अलग राज्य के आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रही और कई तरह का उत्पीड़न सहने के बाद आखिरकार उत्तराखंड राज्य बनाने में सफल रही। यह बात अलग है कि राज्य मिलने के बाद इन्हें दिल्ली की हवा खाए चकड़ेतों ने हाशिए पर धकेल दिया और पूछा तक नहीं। अब ये महिलाएं देहरादून और पूरे उत्तराखंड में बढ़ते नशे के खिलाफ अलख जगा रही हैं। हर बार की तरह ही इस बार भी सरकार की ओर से इस आंदोलन की आंच फीकी करने के लिए एक समानांतर नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार का नशा विरोधी छद्म अभियान इस अभियान को डैमेज कर पाएगा या नहीं। महिलाओं के इस नशा विरोधी आंदोलन पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। अब से एक साल पहले देहरादून में उत्तराखंड महिला मंच की ओर से और उत्तराखंड इंसानियत मंच के सहयोग से एक आंदोलन शुरू किया गया था, नशा विरोधी जन अभियान। इस अभियान की पंच लाइन है नशे को ना। इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जन जागरूकता रैलियां निकाली गई थी। बाद में कुछ दिन अभियान स्थगित रहा। अब फिर से अभियान की शुरुआत कर दी गई है। बीते रविवार को शहर के रेस कोर्स इलाके में जन जागरूकता रैली निकाली गई और लोगों से संपर्क किया गया। नशा विरोधी जन अभियान पर बात करने से पहले यह जानना जरूरी है कि किस तरह देहरादून सहित पूरा उत्तराखंड नशे की चपेट में आ गया है, किस तरह से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। उत्तराखंड सरकार पुलिस के माध्यम से नशा मुक्त उत्तराखंड 2025 अभियान चलवा रही है, लेकिन इसके नतीजे धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं। लोगों का सीधा आरोप ये है कि पुलिस के संरक्षण में ही नशा बेचा जा रहा है और इसमें कई पार्षद भी शामिल हैं। हाँ? तो उनको पहचानो ना, आपने पहचाना नहीं अभी तक? उनको पहचाना नहीं अभी? पुलिस वाले क्या जानते नहीं कि कौन बेचा कौन नहीं बेचा? अच्छा, पुलिस वालों को पता है। चलो ठीक है, ठीक है। नशे का मतलब यहाँ सिर्फ शराब नहीं है, बल्कि हाल के सालों में तेजी से फैला सूखा नशा भी इसमें शामिल है। यह नशा सरकार की तरफ से अवैध घोषित है, लेकिन सरकार की नाक के नीचे सूखे नशे का चलन तेजी से बढ़ा है। कई युवाओं की मौत हो चुकी है और कई घर बर्बाद हो चुके हैं। लोगों को लगता है कि पुलिस का यह अभियान सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए है। वैसे भी उत्तराखंड सरकार की कार्यशैली रही है कि यदि किसी मुद्दे पर लोग आंदोलन करते हैं तो सरकार उसके समानांतर एक और अभियान खड़ा कर देती है और जब जरूरत होती है तो ये छद्म आंदोलनकारी सरकार के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। बीते रविवार को उत्तराखंड महिला मंच ने रेसकोर्स क्षेत्र में जन जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में उत्तराखंड इंसानियत मंच, इप्टा, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, उत्तराखंड संवाद समिति और इप्टा जैसी संस्थाओं ने हिस्सा लिया। जनगीतों के साथ ये रैली कई हिस्सों से गुजरी। हम चलेंगे सीना तान, हम हैं नए इंसान, हम चलेंगे सीना तान। कोई डर नहीं जब हम मिलके चलते हैं।
रैली में कई वे महिलाएं भी शामिल थी जिन्होंने अलग उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ये महिलाएं मौजूदा उत्तराखंड और इसमें व्याप्त नशे को लेकर चिंतित हैं और नाराज भी हैं। इन महिलाओं ने क्या कहा, सुनते हैं। हो रहा है देहरादून में तो नशा बहुत है। देहरादून की तो बात छोड़ो, ये तो हमारे घर में ही हो रहा है, ये कॉलोनी में हो रहा है, यहाँ ये कॉलोनी के जितने क्वार्टर्स हैं हो रहा है, ये क्वार्टर तो खाली हो रखे हो रहा है, यहाँ नीचे हो रहा है, यहाँ इस लेन में हो रहा है, इस लेन में ये लोग रहते हैं, उस लेन में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। जो सरकारी क्वार्टर है ना ये खाली हो रखे हैं। सरकार ने इनको कहीं और विस्थापित कर दिया, इनके क्वार्टर बना के कहीं और उनको भेज दिया है। लेकिन इन क्वार्टरों को ना तो वो तोड़ रहे हैं ना यहाँ बसा रहे हैं, उसके खाली पड़े हुए हैं, वो क्वार्टर खाली पड़े और उसके अंदर से इतने लड़के लोग जाते हैं, बिल्कुल हमारे घर के सामने है वो लोग इतने, बल्कि यहाँ पे 2-3 बार पुलिस भी आ गए, उनको पकड़ के भी ले गए। उसके बावजूद उस जो क्वार्टर में दरवाजे थे पुलिस ने दरवाजे भी तोड़ दिए। तो अब उन्होंने वो दरवाजे भी टूटे हुए दरवाजों में भी वो लोग फिर भी वहां अंदर जाते हैं, अंदर बच्चे मिलते हैं। नीचे से पुलिस तो मिली है, आज की थोड़ी ना मिल रही, शायद होगा ऐसे होगी, वरना तो आने वाले मिल रखे इनसे, इतना वो तो नहीं हो सकता, वरना इतना नशा हो रहा है। देहरादून अब पहले पढ़ाई के मामले में फेमस था, अब नशे के मामले में ज्यादा फेमस हो गया। ये दूसरा पंजाब बनता जा रहा है। ये बच्चे घर से आ रहे, माँ बाप पढ़ाई के लिए भेज रहे, बच्चे यहाँ नशा कर रहे, माँ बापों को क्या पता क्या कर रहे हमारे बच्चे। दूर दूर से खर्चा करके यहाँ पे आ रखे हैं, और इस मोहल्ले के लोग कोई तैयार नहीं है। यहाँ अच्छी लोग नहीं चाहिए, अच्छे लोग इस मोहल्ले में नहीं चाहिए। यहाँ ये लोग चाहिए जिनके हाथ में पहुआ हो, हाथ में डस्ट हो, शाम को 4 लोगों को बुलाएं, हमारे बच्चों को भी बुला के लाए कॉलोनी से। कुछ नहीं मिला, क्या मिलना है, कुछ नहीं मिला। नेता मिले यहाँ और कुछ नहीं मिले, नेता भी वही है सब। बस हमने कहा, हमने इसलिए आंदोलन लड़ा कि हम यूपी से अलग होंगे तो हमारा उत्तराखंड बनेगा, तो अपने लोग होंगे तो अपने कुछ करेंगे ये, पर इन्होंने करने के बजाय और बर्बाद करा। यही तो है मुसीबत, सारे नशा यहाँ आ गए। पहले तो शराब के लिए लड़ाई लड़ी हमने, कितनी लड़ाई लड़ी है शराब के लिए, कितनी दुकानें तोड़ी है शराब की, इतनी तोड़ी है आंदोलन के दौरान, बहुत ज्यादा, यहाँ तक के लोगों को पीटा भी। क्यों पी रहे हो शराब, अपने बच्चों को फल ले जाओ, ये ले जाओ, ये भी बोला हमने। बस यही हमारा। आज उत्तराखंड की हालत देखो, आज यहाँ देख लो क्या हो रहा है। ये यहाँ हमारी जो 80 के करीब उम्र हो गया, 80 से ज्यादा हो गई उम्र, पर हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। वो आज उत्तराखंड हमने सोचा था, वो तो मिला नहीं। ये नशा का उत्तराखंड मिला जिसमें सारे बच्चे लोगों के बर्बाद हो गए। हमने तो उत्तराखंड इसलिए लड़ा था कि प्लेन रुकेगा, हमको वहाँ पहाड़ में लोग रुकेंगे, वहाँ सब कुछ होगा, हमारी संस्कृति कायम रहेगी। तो यहाँ तो इन्होंने नशा का केंद्र बना दिया उत्तराखंड है। तो ये सारे नेताओं की देन है। जहाँ नेता इतने भ्रष्ट हैं तो वहाँ जनता कैसे होगी। नेता अच्छा होता तो देश भी अच्छा बनता, जब नेता ही भ्रष्ट है तो जनता कैसे होगी। हाँ तो हमने चुने तो गलती हमारी हो गई ना, हमारी गलती हो गई है ना, और हमने इसलिए नहीं चुने था कि तुम हमारी बर्बादी करो। उत्तराखंड महिला मंच की कमला पंत ने रैली में कहा कि शहर में बड़े पैमाने पर ड्रग्स और दूसरे नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है। ज्यादातर घरों के युवा और बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं। कई युवाओं की मौत हो चुकी है। जो लोग नशा तस्करों के खिलाफ बोलते हैं उन्हें डराया धमकाया जाता है और उन पर हमले भी करवाए जाते हैं। इप्टा के हरिओम पाली ने कहा कि लोगों में डर का माहौल है। नशा तस्कर उनके बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन वे डर के मारे उन नशा तस्करों का विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। जब भी कोई किसी नशा तस्कर का विरोध करता है उस पर हमला करवाया जाता है। लोगों का यहां तक कहना है कि पुलिस और नशा तस्कर आपस में मिले हुए हैं। पुलिस को नशा बेचने वाले एक एक व्यक्ति का नाम मालूम है। उत्तराखंड इंसानियत मंच के तुषार रावत का कहना था कि लोगों का विश्वास पुलिस और नेताओं से उठ चुका है। नशे को लेकर जनप्रतिनिधियों से शिकायत करते हैं, लेकिन वे किसी तरह की मदद नहीं करते। पुलिस से शिकायत करते हैं तो वे कभी कभी ऐसे कुछ लोगों को पकड़कर ले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो छूटकर वापस आ जाते हैं
और शिकायत करने वाले लोगों की पिटाई करते हैं। उत्तराखंड महिला मंच की निर्मला बिष्ट ने कहा कि ऐसा लगता है नशा तस्करों पुलिस का एक गठजोड़ बन गया है, जिसमें आमतौर पर पार्षद भी शामिल होते हैं। इससे जो पैसा कमाया जाता है वह ऊपर तक जा रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो नशा तस्कर खुले आम ये सब नहीं कर रहे होते। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि इस तरफ तुरंत ध्यान दें, अन्यथा महिलाएं नशा तस्करों से अपनी तरह से निपटेंगी। रैली में चंद्रकला भुवनेश्वरी कठैत, विजय नैथानी, डॉक्टर रवि चोपड़ा, नंद नंदन पांडे, सतीश धौलाखंडी, कमलेश खंतवाल, पद्मा गुप्ता, उषा भट्ट, शांता नेगी, भगवानी रावत, मातेश्वरी, वीना डंगवाल, विमला कोहली, हेमलता नेगी, कृष्णा सकलानी, सोनिया नौटियाल, अनुज उपाध्याय और इसके साथ इप्टा, उत्तराखंड इंसानियत मंच, भारत ज्ञान विज्ञान समिति आदि संगठनों के लोग भी मौजूद थे। निकालेंगे हम है नए इंसान, हम चलेंगे सीना तान। हम नए इंसान, हम चलेंगे सीना तान। कोई डर नहीं जब हम मिलके चलते हैं। जीने का अधिकार दो, आंधी आए या तूफान, नहीं रुकेगा ये बंद चलेगा हो व्यापार, राज पर हो कड़ा प्रहार, बंद चलेगा हो व्यापार, राज पर हो कड़ा प्रहार, बंद चलेगा हो व्यापार, राज पर हो कड़ा प्रहार, बंद करो गंदा व्यापार। कटने से हर पेड़ बचाना, पेड़ लगाओ हरियाली बनाओ, कटने से हर पेड़ बचाना, पेड़ लगाओ हरियाली बनाओ, कटने से हर पेड़ बचाना, पेड़ लगाओ हरियाली बनाओ। नशा विरोधी जन अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा। जन जन की है यही पुकार। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो को शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में भी हो सकता है। आर्थिक सहयोग देने के लिए मैं नैन राम जी और बलवंत सिंह चौहान जी का आभारी हूं। वे पहले भी बात बोलेगी को आर्थिक मदद भेज चुके हैं। फिर से आभार। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।